द प्लेस विच यू सी हियर इन द वीडियो ये अभी रेंट पर है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने लिए खुद भी एक घर लूँ, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और इंडिया में ना बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल है जहाँ पर आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें होम लोन लेने से पहले मुझे भी अभी पता चली। तो आई थॉट ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसके लिए वी आर मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से बैंक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, पीएनबी और लास्ट एक जो बैंक है दैट इज एचडीएफसी। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग इन्हीं सारे बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होगी, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। होम लोन ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहां पर आप किसी बैंक के साथ 20 या 30 साल के लिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उतने लंबे टाइम तक के लिए आप एक बैंक के साथ जुड़ जाते हो। तो आप जब ये लोन लेने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप उसके साथ उसके रिलेशंस क्या है, कस्टमर्स मैनेजमेंट कैसा है, अलॉन्ग विद दैट उनके इंटरेस्ट रेट कितने फ्लक्चुएट हुए हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को पूरा प्रॉपर रिसर्च करना है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे वो मैं बता देता हूँ। 7 पॉइंट्स है जहां पर आपको सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान देना है। इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, एलटीवी, प्री क्लोजर, लोन टू वैल्यू, इंश्योरेंस और लास्ट पार्ट पेमेंट रूल। ये 7 चीज़ें जो है ना जिनके ऊपर आपको कंप्लीट ध्यान देना है। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। इंटरेस्ट रेट सबसे पहला पॉइंट है। अगर इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ ना तो इंटरेस्ट रेट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। अगर 0.5% का भी चेंज होता है ना तो जो आपका अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 75 है, और अगर उसमें 0.5% भी आपका इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होता है ना तो लाखों का फ़र्क पड़ता है यार। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, डायरेक्टली ये कोई थाउजेंड्स में नहीं होता, डायरेक्ट लाखों में चला जाता है। इसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको बहुत ध्यान से चूज़ करनी है। इंटरेस्ट रेट ना हमेशा दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है पता है, बैंक आपको बोलेगी कि हाँ भाई हम आपको ये जो है 11% के ऊपर आपको होम लोन दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है ना जो मुझे भी नहीं पता थी, दैट इज बैंक कभी भी आफ्टर 2 ईयर्स अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता है फिक्स्ड होने के बावजूद। ये उनके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर लिखा होता है और ये मुझे भी अभी अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो आप सोच समझ के लीजिए अगर आपको लेना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज गोइंग टू चेंज। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको एक इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच तक आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है, इट डिपेंड्स, इट चेंजेस। प्रोसेसिंग फीस सेकंड पार्ट है। प्रोसेसिंग फीस के अंदर क्या होता है पता है, आप जब किसी घर के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हो वहां पर बैंक आपसे एक चार्ज लेता है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 करोड़ के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसका 0.5% है या फिर 1% है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक वो कितना चार्ज करना चाहते हैं उतना अमाउंट वो चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग फीस होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपका लोन अप्रूवल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 करोड़ का लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसी बैंक को बोलता हूँ कि आप ज़रा चेक कीजिए, प्रोसेसिंग फीस में वो आपसे उतना चार्ज कर सकते हैं। या तो फिर कुछ कुछ बैंक होते हैं ना जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है वो प्रोसेसिंग फीस का चार्ज लेते हैं, तो वो ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लीगल फीस के अंदर क्या होता है पता है कि बैंक एक जो है वो सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है, हर बैंक में नहीं होता, कुछ कुछ बैंक्स होते हैं जो इसको चार्ज करते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए बैंक जो है वो चार्ज करती है। प्री क्लोजर चार्जेस या फिर हम उसे फोर्स क्लोज कहें। अगर सोचिए मेरे पास ज़्यादा पैसे और मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ ईएमआई को, अपने लोन को, तो कुछ बैंक जो है ना वो अपने टर्म्स के अंदर लिख देते हैं कि हाँ भाई अब आप इसको प्री या फिर फोर्स क्लोज नहीं कर सकते, आपको जो है वो कंप्लीट लोन पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको अभी लोन पे करना है पूरा, तो आपको उसके ऊपर कुछ अमाउंट लगेगा, द एक्स अमाउंट ऑफ मनी, उसके बाद ही आप फोर्स क्लोज कर सकते हो। तो ये चीज़ का भी पूरा ध्यान देना कि उसके अंदर वो ना हो। अभी जो मैं बैंक की लिस्ट मैंने आपको बताई है उसके अंदर कुछ बैंक्स है जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। लोन टू वैल्यू रेशियो जो है ये आपके प्रोपोजिशन की वैल्यू को बताता है और इसके अंदर ये पता चलता है कि आपका बैंक जो है, आपने अगर 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपका बैंक कितना आपको फाइनेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंक्स होते हैं जो 90% फाइनेंस करेंगे, कुछ बैंक होते हैं जो कि फाइनेंस करते हैं अप टू 75%। इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रॉपर्टी नई है या फिर अभी बन रही है या फिर मैंने कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग में घर लिया है, और कितने अमाउंट के लिए ले रहे हो, अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर ये जो है वो डिपेंड करता है। पार्ट पेमेंट रूल का मैं एक सिंपल मतलब आपको बताता हूँ। पार्ट पेमेंट रूल में क्या होता है कि भाई बैंक कोशिश करता है कि मेरा जितना भी इंटरेस्ट रेट है
आप अगर पेमेंट करते भी हो तो मैं अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ ना करूं, इसके लिए वो लोग पार्ट पेमेंट रूल को वहां पर अप्लाई करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ना अपने उसके अंदर देखना है, पढ़ना है, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना तो 1000 बार उस बैंक वाले से पूछो, तब आपको समझ में आएगा। इंश्योरेंस कवर ये जो है ये आपको बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि घर के साथ आप ले लो ले लो ले लो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप लोन लोगे तो आपको इंश्योरेंस कवर लेना ही होगा, और अगर इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपको आपका लोन जो है वो पास नहीं होगा। सिंपल बताता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लेना ही है। इट डिपेंड्स, अगर आप चाहते हो तो इंश्योरेंस लो, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, आप किसी अमाउंट के लिए बैंक में जाते हो फॉर होम लोन। मैंने 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बैंक जो है वो मुझे 75 लाख कर रही है, और दूसरी जो बैंक है वो मुझे 95 लाख कर रही है फॉर माई होम। आप उस बैंक को जाके ये बोल सकते हो कि मेरे पास देखो इतना ऑफर है, इतने कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको वो जो दूसरा बैंक है ना वो उस इंटरेस्ट रेट पे आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर वो अमाउंट आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन एक वैलिड प्रॉपर ऑफर लेटर लेकर जाना, और ज़्यादा कोशिश करना कि ज़्यादा बैंक के पास ना जाओ, बिकॉज हमेशा आप सभी को पता है कि लोन अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ आपका क्रेडिट स्कोर। 4-5 बैंक के साथ करोगे तो उस टाइम पे तो आपका वैसे भी क्रेडिट स्कोर नीचे ही आएगा। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो दैट कैन ड्रास्टिकली एंड रॉन्ग। बहुत सिंपल है इसके लिए, जब भी आप अप्लाई करो 2 या 3 बैंक मैक्स टू मैक्स, उनके अलावा आपको किसी और के पास जाना ही नहीं है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज इसके अंदर मैं कंप्लीट बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसे आधी आधी बात नहीं करता, कंप्लीट बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ क्या क्या चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो आपको लगने वाले हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, आपके एड्रेसेस, आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है, ये सारी चीज़ें तो आपको लगनी ही वाली है। इसके अलावा जो आपको बाकी सारी चीज़ों का ध्यान देना है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सारे बैंक्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, कौन सा बैंक कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। होप करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 पॉइंट है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप होम लोन लेते हो, अप्लाई करते हो, तो वहां से लेके एंड तक आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंसिडरेशन रखना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, आपके हर एक टर्म को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे कोई टर्म मिस हो जाती है, समटाइम बैंक्स डज इट, ओके, वो आपको बोलेंगे कि फिक्स रेट है, लेकिन वो आपको वहां पे लिख के दे देंगे कि नो, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाती है। तो सारे क्लॉज ध्यान से पढ़ना, यही सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिकॉज होम लोन जो है हम लोग एक बार अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है 20-30 साल तक रखते हैं। ये सारी चीजें हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून। कुछ बैंक्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बैंक की अगर मैं बात करूँ दैट इज टाटा कैपिटल होम लोन्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए लेट मी डायरेक्टली गो टू माई पीसी, वहां से मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। टाटा होम लोन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो लोन देते हैं दैट इज 5 lakhs to 5 crores का। ये सारे बैंक्स में एक हिसाब से बोलूँ तो स्टैंडर्ड है, 5 लाख से 5 करोड़ का मिलता है। आपको देखना है कि आपका जो कैश फ्लो है वो कितना है, आप कितना पैसा दे सकते हो, आप कितनी ईएमआईज भर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीटली, व्हाट इट इज़ और ये कितना आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो देगा। टाटा कैपिटल के अंदर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन देखने नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग है, दैट इज 6.90 to 12%। प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको चार्ज करते हैं 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। मैं 1 करोड़ का अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे उसका 0.5% जो है प्रोसेसिंग फीस के लिए देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस क्या होता है अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है। प्रोसेसिंग फीस को अच्छे से समझ लेना। मैक्सिमम टेन्योर आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो, दैट इज 20 years to 30 years। आप डिपेंड करता है आप कितने सालों के लिए ले रहे हो। इसकी एक चीज़ जो है मैं आपको अच्छी बताता हूँ, दैट इज इसका प्री क्लोजर चार्जेस जो है दैट इज 0। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है, अगर आप अपने अकाउंट से करते हो तो 0 है, अगर आप किसी और के अकाउंट से करते हो, कहीं और से फंड ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर 2% चार्जेस है। एलटीवी कितना ऑफर करते हैं वो बता देता हूँ, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, दैट इज 80% ऑफ द मार्केट। 80% मिलेगा आपको। कितना है, अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो आपको 80 लाख का लोन मिलेगा। इन शॉर्ट बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। लेट पेमेंट चार्जेस कितना है वो जानना भी बहुत जरूरी है, दैट इज 2% ओवर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका ऑलरेडी जितना इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 10% है तो उसके ऊपर 2% लगेगा। टाटा कैपिटल होम लोन्स एक और चीज़ ऑफर करती है, दैट इज़ फ्लेक्सी ईएमआई ऑप्शन। इसके अंदर आपको क्या होता है कि आप आराम से, बहुत इजी तरीका, अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप अपना कुछ पैसा रख सकते हो और फिर वो बाद में उसके ऊपर कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड के ऊपर आते हैं, दैट इज़ हमारे पास है आदित्य बिरला होम लोन्स। आदित्य बिरला होम लोन्स जो है, देखो मैं उन्हीं कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी मेजॉरिटी इंडियन ऑडियंस लेती है। 9.0 to 12.5% का इसके अंदर जो आपको है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, कितना है, उसके ऊपर
से भी आपको लोन मिलता है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो इसकी थोड़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 1% ऑफ द होम लोन, यानी कि आप जितना भी अमाउंट का लोन लेने वाले हो उसका 1% लगेगा। मैक्सिमम टेन्योर इज़ 30 ईयर्स। ये जो है आपको प्री क्लोजर चार्जेस जो है वो जीरो है, लेकिन प्री क्लोजर चार्जेस अगर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर कर देती है, आदित्य बिरला ऑफर कर देती है, तो 2% ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो इसके ऊपर लगेगा। लोन टू वैल्यू कैसी है, इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। कुछ बैंक्स होती है जो 90% से लेकर 75% तक का करती है। 30 लाख के अंदर अगर आपका लोन है तो वो आपको 90% तक का लोन अप्लाई करके देगी। 30 to 75 लाख का लोन है तो 80% तक का आपको लोन मिलेगा। 75 के ऊपर है, 75 लाख के ऊपर, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़, मुंबई में तो इतने ही आते हैं, तो अगर उतने का अगर मुझे लेना है तो 75% तक का लोन आपको मिलेगा। लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो है 2.4% पर एनम। नेक्स्ट बैंक की हम लोग बात करते हैं, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर अगर आपका लोन फाइनलाइज होने से पहले ही आपको ये प्री अप्रूव्ड लोन जो है वो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई इतना लोन आपको अप्रूव करके मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अपने इसी चीज़ की वजह से बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो कितना आपको मिलने वाला है। इसका इंटरेस्ट रेट ना एक्चुअली बहुत कम है, दैट इज 6.85 टू 8.70। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ। लोन अगर आपका 50 लाख के आसपास है तो प्रोसेसिंग फीस आपको इसके अंदर लगेगी 0.50%। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 8,500 वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। कुछ बैंक्स 2 चार्ज करते हैं, तो इसके अंदर भी 2 है। अगर आपका लोन 50 लाख के ऊपर है तो 0.25% का चार्ज लगेगा जो आपका लोन अमाउंट है। अलॉन्ग विद दैट 8,500 जो है दैट इज कंपलसरी। मैक्सिमम टेन्योर इसके अंदर भी 30 साल का ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द बैंक्स में 30 साल का ही होता है, उसके ऊपर जाते नहीं है कोई। इसके अंदर आपका प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। LTV लोन टू वैल्यू रेशियो इसके अंदर कैसी है मैं बता देता हूँ। सेम वही है, 30 लाख के अंदर अगर आपको है तो आपको 90% ऑफर करेगा। 30 लाख से 75 के बीच में है तो आपको 80% ऑफर करेगा। 75 लाख के ऊपर है तो ये आपको 75% ऑफर करेगा। पार्ट पेमेंट चार्जेस भी नहीं है। सो अगर आप देखा जाए ओवरऑल तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा कंसिडर कर सकते हो अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है तो। पंजाब नेशनल बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने मिलेगी। लोन इसका ना थोड़ा सिस्टम अलग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लोन अगर आप 35 लाख के आसपास का लेते हो तो आपको 7.35 से 9.45 के आसपास मिलेगा अगर आप 35 लाख का लोन लेते हो। अगर आप 35 के ऊपर लेते हो तो आपको 7.70 से 9.60 का इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा। इसके अंदर आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है दैट इज 1% ऑफ द लोन अमाउंट। मिनिमम जो है आपको 10,000 लगेगा। इसके ऊपर आपका जो PNB के साथ जो है वो लोन अप्रूव हो जाता है तो जितना भी अमाउंट है ये वो सारे का सारा बैंक रख लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल PNB से लोन अप्रूव नहीं होता है तो ये जो है 3,000 रखते हैं और बाकी जितने का भी पैसा है वो आपको सारे का सारा वापस कर देते हैं। 30 साल का मैक्सिमम टेन्योर है। अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको उसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेते हो। लोन टू वैल्यू वही है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, 90% 30 लाख के अंदर, 30 to 75 पे 80% और 75 के ऊपर है 75% आपको लोन मिलेगा। लेट पेमेंट चार्जेस आपको वही है 2% पर मंथ। आते हैं हमारे सेकंड लास्ट बैंक के ऊपर, दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब इसके अंदर आपको 2 चीजें मिलती हैं, फिक्स्ड भी है और फ्लोटिंग भी है। फिक्स इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो 10.05 से लेके 10.15 के आसपास आपको मिलेगा। ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात की है इसके ऊपर कि आप जो है प्रॉपर इसके ऊपर उतना इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद ये जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है ये जाके आपका फिर से फ्लोटिंग हो जाएगा, तो सोच समझ के करना। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं दैट इज 6.90 टू 7.90, ये आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस ये जो आपको चार्ज करते हैं, अगर आपका 50 लाख के आसपास का लोन है तो 10,000 होगा और अगर आपका 50 लाख के ऊपर है तो आपका जो है वो 15,000 ये लोग चार्ज करते हैं। मैक्सिमम टेन्योर सेम वही है 3 साल के लिए। प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है इसके अंदर और जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज 30 लाख फॉर 90%। 30 लाख टू 75 लाख है तो उसके अंदर आपको 80% मिलेगा और 75 लाख के ऊपर है तो आपको 75% ऑफ लोन अमाउंट मिल सकता है फॉर दैट वैल्यू। अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो आपको 75 लाख फॉर लोन मिल सकता है। अगर आप 12 महीने के बाद भी ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हो तो 2% हो जाएगा। HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं ना जिनको HDFC के बारे में जानना होगा, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बैंक ऑल्सो। HDFC इतनी सारी चीज़ें ऑफर करता है कि इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज एक्सेलरेटेड रीपेमेंट स्कीम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्स्ट्रा EMI पे करके आपका जो लोन अमाउंट है या फिर लोन टेनियर है उसका आप बहुत जल्दी कम कर सकते हो। 20 का 15 साल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन चूज करते हो तो। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है, फिक्स्ड भी है। तो आप बैंक में जाओगे आपको सारी डिटेल मिलेगी। 8.70 टू 9.85 का आपको जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस जो है दैट इज 0.50 अमाउंट है जो आपका लोन का होगा उसके ऊपर। 30 साल का मैक्सिमम टेन्योर है।
अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। लोन टू वैल्यू रेशियो सेम वही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 30 लैक्स के नीचे है तो 90%, 30 टू 75 है दैट इज़ 80%, अगर 75 के ऊपर है दैट इज़ 75%। ये इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा चार्जेस आपको बता रहे हैं। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ EMI दैट इज़ 24% पर एनम। आखिरी और हम सबके सबसे प्यारे बैंक के बारे में बात करते हैं दैट इज़ SBI। SBI भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है दैट इज 9.15 टू 9.65। प्रोसेसिंग फी जो है ये 0.35 है लोन अमाउंट में, और मिनिमम 2000 है और मैक्सिमम 10,000 का जो आपको चार्ज लगेगा वो है। 10 ईयर वही है, 3 साल से 30 साल तक का। प्री क्लोजर के चार्जेस नहीं है। लोन टू वैल्यू आपको 90% मिलता है। अगर आप 1 करोड़ का भी लेते हो तो आपको 90% यानी कि 90 लैक्स का जो है वो आपको लोन होके मिल जाएगा। प्री पार्ट पेमेंट चार्जेस भी इसके अंदर नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो पार्ट पेमेंट नहीं है तो बहुत अच्छा है। होप करता हूँ कि आपको जो बेसिक सारे बैंक्स की चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई होगी, और कौन से बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल गया होगा। आप एक टाइम पे 2 या 3 बैंक्स में जाके आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, और आप उनसे निगोशिएट भी कर सकते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप सारी चीज़ों के जो प्राइजेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ नेगोशिएट कर सकते हो। आपके ऊपर है। इंडिया के हो यार, इंडिया में नेगोशिएशन नहीं है तो क्या है, आप नेगोशिएट करो, हर चीज को करो, जितना कम हो सके उतना ज्यादा आपको कम करके लेना है। साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली सब कुछ वापस पढ़ना है, बिकॉज किसी पर भी ट्रस्ट करना फॉर 30 ईयर्स आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। आपको सारी चीजें खुद वेरीफाई करनी है, फिर रीचेक करनी है सारी चीजें। सबसे पहला जो बैंक है दैट इज ICICI बैंक। ये आपको ऑफर करता है 9.65 से 10.05 का इंटरेस्ट रेट। प्रोसेसिंग फीस जो है ये भी बाकी बैंक्स की तरह ही है, दैट इज 0.50 और 2% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके अलावा या तो ये हो सकता है या तो फिर आपको 3000 होगा, विच एवर इज हायर। मतलब इन दोनों अमाउंट को मिला के जो भी हायर होता है वो चार्ज होगा। मैक्सिमम टेन्योर 30 साल का है। अगर आपको इसके प्री पेमेंट चार्जेस देखने हैं दैट इज निल फॉर फ्लोटिंग। अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट लिया है तो उसके ऊपर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, 2% लगेंगे। अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लेते हो तो सारी चीज़ें आप बैंक में जाके बार्गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जाके बोलेंगे नहीं हमारा तो यही रूल है, आप कर सकते हो। दूसरी बात, होम इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपको कोई बोलता है कि मैंडेटरी है तो नहीं है। लोन टू वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इस बैंक के अंदर आपको लोन टू वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 90%। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का घर अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपको 90 लाख तक का लोन्स मिल जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो है इसका 2% पर मंथ। इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो बैंक है ना, ये आपको एक चीज़ देती है कि इसके अंदर जो आपकी फीमेल पार्टनर है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, या फिर इवन अगर वो जॉब पे नहीं है तो भी आप उनको अपना को बोरोवर बनाकर आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर सकते हो। आपको पता है ना कि 1% जो इंटरेस्ट है वो कम लगता है अगर आप किसी फीमेल के नाम पर अपना घर लेते हो तो। इसकी लोन की प्रोसेसिंग की स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, डोर टू डोर सर्विस है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके घर तक आकर सारी डिस्कशंस होती है, तो इसके ऊपर चार्ज भी नहीं लगता। एक्सिस बैंक के ऊपर आते हैं। इसके मैं आपको ना एक खास बात बताता हूँ कि अगर आपको 1 लाख तक का होम लोन चाहिए ना तो भी वो आपको ये ऑफर कर देगी यार, मतलब बहुत बहुत सही है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो 14% फॉर ऑल केसेस है। अगर आप छोटा बड़ा कोई भी घर लो तो इसके अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट है। फ्लोटिंग की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोटिंग के अंदर आपको 8.75 मिलेगा, और 8.75 टू 9.15% का आपको फ्लोटिंग रेट मिल जाएगा। 1% तक का आपको जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर चार्ज लगेगा, या फिर 10,000 रुपए हैं, वो दोनों में से जो भी हायर होगा। इस साल के लिए आपको जो है वो मैक्सिमम 10 ईयर मिलेगा। प्री क्लोजर चार्जेस जो है वो फ्लोटिंग रेट के लिए नहीं है, लेकिन 2% है अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट लेते हो तो। लोन टू वैल्यू रेशियो वही है, 30 लाख के अंदर है तो आपको 90% मिलेगा, 30 टू 75 है दैट इज 80%, और 75 लाख के ऊपर है तो आपको 75% तक का लोन टू वैल्यू रेशियो मिलेगा। पेनल्टी का इंटरेस्ट रेट कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 2% पर मंथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब होम लोन के लिए ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं उन्हीं बैंक्स को चूज कर रहा हूँ ना जो एक्चुअली में हमारे नजरों के सामने होते हैं, जो एक्चुअली में वेरी ट्रस्टेड है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ना 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अगर आप 30 लाख के लिए लेते हो तो आपको 11.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। 30 से 50 लाख का अगर इंटरेस्ट है दैट इज 12.40%, और 50 लाख से 2 करोड़ का अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो 12.65 यानी कि 12.65% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की। 30 लाख तक लेते हो तो 8.60 से 10.25, और 30 लाख के ऊपर कितना भी 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी है तो 8.60 से 10.45। प्रोसेसिंग फी जो है इसके अंदर सेम वही है, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, और 15,000 दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उतना चार्ज लगेगा। मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 30 साल का है। प्री क्लोजर जो चार्जेस हैं वो आपको फ्लोटिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है, और फिक्स रेट के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है अगर आप अपने से करते हो, खुद से करते हो। अगर आप किसी और से लेते हो तो महंगा है।
यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपना पहला लोन क्लियर करने के लिए दूसरे कहीं से लोन ले लेते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो उसके ऊपर चार्जेस है। लोन टू वैल्यू रेशियो जो आपको इसके अंदर मिलती है दैट इज 90% ऑफ द वैल्यू 30 लाख, और 30 लाख के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 80% मिलेगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना भी है। पार्ट पेमेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और कौन कौन से बैंक है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेगोशिएशन ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें खुद को, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा। आप खुद फोकस करोगे तब जाके आप एक अच्छा बैंक और एक अच्छा लोन ले सकते हो। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं सारे बैंक्स को एक्सप्लेन करना चाहता था, बस इतनी सी बात है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो सीखा समझा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी थी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारे बैंक्स के बारे में एक्सप्लेन किया। काफ़ी लंबी वीडियो है। पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए